हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th का। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है आपके पास जो कि कोन की शेप की दी हुई है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, जो टॉप है उसका ओपन है और रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर दिया है। इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू द बीम, ऊपर टॉप तक उसको वाटर से फिल किया गया है आपकी वेसल को। व्हेन लीड शूट each of which are in the spherical radius is 0.5। कोई आपके पास बॉल हैं सफ़ियर की शेप के जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, उनको वेसल के अंदर डाला जा रहा है। अगर आप वेसल में डालते हैं, द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, उसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शूट, कितने बॉल आपने वेसल में सफेरिकल डाले हैं ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक वेसल है कोन की शेप का, उसमें बॉल डाले जा रहे हैं और हम कितने बॉल उसमें डालेंगे कि उसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखेंगे मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है, पिक्चर बना दी हुई है। ये आपके पास वेसल है जिसमें कि छोटे छोटे बॉल्स सफ़ियर की शेप के डाल दिए हुए हैं। ठीक है, हमें वेसल की हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और जो बॉल इसमें डाले हैं उनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। मैंने सब कुछ लिख दिया है। देन हाउ मैनी, कितने बॉल उसमें डालेंगे, तो मैंने लिख दिया है n नंबर ऑफ बॉल, सफेरिकल बॉल उसमें डाल दिए जा रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर रहेगा। देन सिंप्लीफाई करेंगे इसको आप, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपके पास π/3 r² h विच इज़ इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर होता है πr³। ठीक है, देन सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें जो कट रही हैं उनको काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/4 आर आपके पास कोन का जो रेडियस है, कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 × 5 h कोन की हाइट है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू n इंटू रेडियस ऑफ द सफ़ियर जो कि 0.5 दिया है हमारे पास, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 × 5, 5 × 5, यहाँ बचेगा 0.1, 0.1, देन 4 × 2 = 8, यहाँ बच रहा है आपके पास 2/3 विच इज़ इक्वल टू n इंटू 0.1 कैन बी 10, 1/10, 1/10 इंटू 5/10। ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, देन आप सिंप्लीफाई करिए इसको, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 10 100 इंटू 2/3। सॉरी, यहाँ पे 4/3 भी रहेगा, 4/3 πr³ रहता है। वॉल्यूम ऑफ 4/3 भी मल्टीप्लाई में आएगा, 4/3, तो 3 कैंसिल विद 3 रहेगा, 2 कैंसिल विद 2, इस 2 से ये कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा आपके पास 1 इज़ इक्वल टू n/100, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 नंबर ऑफ सफ़ेरिकल बॉल आपके पास रहेंगे टोटल, जो कि उसमें पुट करने हैं और 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है अ सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, हाइट दी है एंड डायमीटर दिया है आपको 24,
विच इज़ सरमाउंटेड बाय, मतलब उसके ऊपर अनदर सिलेंडर पुट किया हुआ है, हाइट 60 मीटर है, रेडियस 8 आपके पास दिया है। इस तरह का आपका पोल बना है। एक बड़ा पोल है, बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर दिया है सरमाउंटेड बाय। तो दोनों की हाइट और डायमीटर दिए हुए हैं आपको। आपको फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो देखिए डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। हमारे पास 2 पोल हैं। फर्स्ट पोल की हाइट आपके पास दी है जो लार्जर है, वो 220 दी है, रेडियस इज़ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 दिया था तो रेडियस निकल जाएगा वहाँ से। फिर आपके पास सेकंड पोल है जिसकी हाइट 60 दी है, रेडियस आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्टली आपको ये जो सॉलिड है पोल दिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है। आपको मास निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज π/3 r² h प्लस π/3 r1² h1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा, π/3 कॉमन ले लेंगे, r1² h1 प्लस r² h। ठीक है, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। देन मास निकालने के लिए 8 ग्राम दिया हुआ है, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो π/3 वॉल्यूम आपके पास है π/3 r1² h1 प्लस r² h। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे टर्म को, विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी है, पाई की वैल्यू हमें दी है 3.1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ द कोन π/3 नहीं होता है, ओनली पाई कॉमन आएगा। तो आपके पास 3.14, रेडियस हमें दिया है, एक रेडियस हमारे पास 60 है और उसकी जो सिलेंडर की हाइट है वो 12 है और सिलेंडर की हाइट 120 है। तो आपके पास 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस दूसरा जो स्मॉलर है उसमें आपके पास रेडियस दिया है 8 इंटू 8 इंटू हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू 144 इंटू 220 और 64 इंटू 60। देन 10 कॉमन आ जाएगा तो डेसिमल एक रिमूव हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 512 पॉइंट इंटू 10 कॉमन ले लिया है मैंने। देन अंदर बचेगा 144 इंटू 22, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 3168 और 64 और 6 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 384। देन इनको ऐड करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 251.2 इंटू इनको ऐड कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 3552। लास्ट है, लास्ट स्टेप रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 892.2624। ये इन टर्म्स ऑफ ग्राम चला है और केजी में भी कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट, विच इज़ इक्वल टू 892.26 अप्रॉक्सीमेट। इतने ग्राम आपके पास रहेगा उस पोल का मास। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास,
ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 and radius is 60 standing on the hemisphere of रेडियस। एक सॉलिड है जिसमें कि नीचे आपके पास हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा गया है, तो आपके पास एक शेप बन रही है। सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट टू द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर दैट इज टच द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम। अगर हम ये जो सॉलिड है जिसको हमने हेमीस्फीयर और कोन की हेल्प से बनाया है, इसको अगर हम पुट करते हैं एक पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर, तो पुट करने पर सिलेंडर में कितना वाटर लेफ्ट रहता है वो फाइंड आउट करना है। सिलेंडर की आपके पास हाइट और सिलेंडर का रेडियस हमें दिया हुआ है, तो हमने लेफ़्ट वाटर निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा आपके पास। सॉलिड है आपके पास कोन और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने फिगर बनाई है इस तरह से। आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 180 है, रेडियस 60 है। आपके पास हेमीस्फीयर और एक कोन, इस तरह का एक सॉलिड उसमें पुट कर रहे हैं, तो लेफ़्ट वाटर हमने निकालना है। तो लेफ़्ट वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई बाय 3 आर स्क्वायर H1 प्लस हेमीस्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये रहेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एच माइनस यहाँ पे आपके पास बचेगा ब्रैकेट में H1/3 प्लस 4/3 आर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हमें 7th क्वेश्चन में नहीं दी है, तो 22/7 ही लेंगे। 22/7 इंटू आपके पास रहेगा आर इज़ 60, तो 60 स्क्वायर इज़ 3600। एच आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 180, हाइट ऑफ कोन आपके पास 120/3 प्लस 4/3 इंटू 60, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3600 180 माइनस कट आउट करके ये आपके पास आ जाएगा 2 सर, और ये आपका 40 प्लस आपके पास 80, 40 प्लस 80 आपके पास 120 हो जाएगा। 120, ओह सॉरी, यहाँ पे हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का होता है 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये आपके पास आएगा 20 इंटू 2, दैट इज़ 40 प्लस 40 इज़ 80, और ये 100 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आपके पास रहेगा ये 100 ये हो जाएगा, और 36 इंटू 22 कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 792, 1 2 3 4 0 आ जाएंगी अपॉन 7। ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको आप मीटर क्यूब में कर लेंगे कन्वर्ट। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास डिवाइड हो जाएगा 6 0 से, 7 1 2 3 4 5 6 0, 6 में से आपके पास 4 0 कट आउट हो जाएंगी, और ये 792/700 डिवाइड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1.131 अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ जाएगा इसका लेफ़्ट वाटर इन मीटर क्यूब, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। एक सफ़ियर की शेप का वेसल है, नेक में उसमें एक सिलेंडर है।
लॉन्ग दिया है 8 सेंटीमीटर, 2 मीटर डायमीटर है उसका। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। देन by measuring the amount of the water it hold, a child find that the volume of the water is 345 centimeter cube. Check whether it is correct or taking above as the inside measurement use by is equal to 3.14। ठीक है, देखिए शेप मैंने बना दी हुई है, आप देखेंगे हमारे पास एक सफ़ियर है और उसके ऊपर नेक में एक सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर का रेडियस आपको 1 दिया है, हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सफेरिकल पार्ट 8.5/2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें चेक करना है कि इस वेसल में कितना वाटर कंटेन करेगा। स्टूडेंट ने निकाला है 345 अप्रॉक्सीमेट, तो हमें चेक करना है क्या उसने ठीक निकाला है या नहीं। ठीक है, तो वेसल का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सफियर रहेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 पाई r³। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन आपके पास पाई आ रहा है r² h प्लस 4/3 r⁻³ ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। r इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि आपके पास 1 दिया है, हाइट 8 दी है, 1² × 8 प्लस 4/3 r³ r इज़ रेडियस ऑफ सफ़ियर, r1 इज़ रेडियस ऑफ सफ़ियर, तो वो है 8.5/2 8.5/2 8.5/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे 3.14 8 प्लस 85 और 85 को का क्यूब करना है विच इज़ इक्वल टू 614.125 अपॉन आपके पास 6 रहेगा। देन इनका एलसीएम ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 48 प्लस 614.125 अपॉन 6 ऐड कर लेंगे। ऐड करके आपके पास आ जाएगा 662.125 अपॉन 6। अब इसको कट आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 110.35147। लास्टली इनको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 346.51 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जब हमने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका वॉल्यूम निकाला कि इस वेसल में कितना वाटर कंटेन करेगा, तो आ रहा है 346.15। बट स्टूडेंट बोल रहा था कि इसका वॉल्यूम 345 आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट की अप्रॉक्सीमेशन है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस ये आपके पास आ रहा है 346.51। ठीक है, ये थे आपके 8 क्वेश्चन जो कि 13.2 एक्सरसाइज से हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।